श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि रमा एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है। आज यानी कि 27 अक्टूबर, इस दिन भी आप रमा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और कल कार्तिक मास का विशेष दूसरा सोमवार 28 अक्टूबर, इस दिन भी आप रमा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 28 अक्टूबर सोमवार, जो कि कार्तिक मास का दूसरा विशेष सोमवार है, उस दिन किए जाने वाले उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, उनकी जानकारी दूंगी। साथ ही एक नया उपाय जो कि गुरुजी ने कुबेरेश्वर धाम में शिव चर्चा में अभी पिछले दिनों ही बताया था, जो कि हमें रूप चतुर्दश यानी कि छोटी दिवाली के दिन करना होता है, उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। गुरुजी ने कहा कि कार्तिक मास के सोमवार के दिन यदि हम इन विशेष उपायों को कर लेते हैं तो हमारे मन की कामना अवश्य पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। ये बिल्कुल नया उपाय है जिसकी जानकारी गुरुजी ने कुबेरेश्वर धाम में शिव चर्चा के दौरान दी थी। ये उपाय दिवाली के पहले दिन यानी कि छोटी दिवाली रूप चतुर्दश के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि जिसके शरीर में रोग बहुत है, बहुत दुख की ज़िंदगी चल रही है, उसके कष्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो उसको ये उपाय करना है। इसके लिए आपने एक लोटे में थोड़ा सा इत्र ना हो तो पीला चंदन ना हो तो लाल चंदन। मैंने यहाँ पीले चंदन का उपयोग किया है। अगर आपके पास इत्र हो तो आप उसी का प्रयोग करेंगे। एक लोटे में उसे डालकर आपने उस कलश के पानी को 3 वृक्षों में, पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष और बेल पत्र के वृक्ष में समर्पित करना है। मतलब कि एक ही लोटे के जल को आपने 3 जगह समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि यदि नरक चतुर्दश रूप चतुर्दश के दिन आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी दुख बीमारियां समाप्त हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि सोमवार का विशेष उपाय है। ये उपाय कार्तिक मास में आने वाली विशेष तिथियों, जैसे कि कार्तिक मास में आने वाले सभी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि सुबह से शाम तक आप कभी भी इस उपाय को अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रदोष काल में इस उपाय को किया जाए तो उसका फल हमें दुगना प्राप्त होता है, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत होगी एक बेलपत्र और एक शमी पत्र की। सबसे पहले आपने एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपने एक शमी पत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा यदि आप कार्तिक मास की विशेष तिथियों में ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी काले तिल की। और जानते हैं ये उपाय करना किसको है। गुरुजी ने कहा यदि घर में कोई व्यक्ति, कोई बेटा या कोई बेटी गलत राह में जा रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, किसी की बात नहीं मान रहा हो, तो उसके लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आपने काले तिल को भोलेनाथ के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव, इन दोनों में से किसी भी एक महादेव के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी हो वो आप वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद आपने उसमें से थोड़े से काले तिल प्राप्त कर लेने हैं और घर के उस व्यक्ति को जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसको आपने वो खाने के लिए दे देने हैं। इस उपाय में आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने से वह व्यक्ति सही मार्ग में आने लगता है। तो ये थे कार्तिक मास की सोमवार को किए जाने वाले और एक रूप चतुर्दश का विशेष उपाय, जो कि गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया था। इस दिन सोमवार को आप ये करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर